बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हाँ नमाज अदा कर चुका हूँ और उन लोगों को मैंने अपनी दुआ में ख़ास तौर पर याद रखा है जिन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया था कि हमारे लिए क्या। तो अल्लाह पाक उनको सेहतियाबी दे और उनके मसले मसाइल जितने भी हैं वो चाहे बताने वाले हैं चाहे बताने वाले नहीं हैं, अल्लाह पाक हल फरमाए, आमीन। तो अपनी ये नहीं है कि मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दुआ करके आया हूँ जनाब, मैं अपनी तमाम ऑडियंस के लिए दुआ करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ में किसी को नहीं भूलता, मैं सबका भला सबकी खैर मांगता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे भी यही तवक्को रखता हूँ कि सब मेरी भी भला और खैर मांगे बस। और कुछ दुआ से बढ़कर जो इनाम है ना और तोहफ़ा है और क्या कहते हैं जिसको, जितना भी परफेक्शन चीज़ है वो दुआ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि किस वाले से था यार, पिंपल्स के वाले से था जनाब, जो कि 6-7 लोगों ने मुझसे पूछा है, फ़लाँ लोगों ने पूछा है, 6-7 फ़लाँ लोगों ने पूछा है, ठीक हो गया ना। तो उन्होंने यानी कि उनके कहने का मतलब ये था, एक दफ़ा मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर लूँ ताकि सिम्टम रह ना जाए कोई गलती का, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चनिंग इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये जनाब कि इसी सीज़न में हमारे ना पिंपल्स फेस पे निकल आते हैं, तो इसका कोई सलूशन बताएं। ठीक है, इसका सलूशन है, बिल्कुल है। सबसे पहले आपने काम करना है, एक अच्छी नस्ल का फेस वॉश। अच्छी नस्ल का फेस वॉश से मतलब ये है कि जो मतलब हर्बल हो, केमिकल वाला ना हो। केमिकल वाले तो बेशुमार हैं, महंगे से महंगे हैं, सस्ते से सस्ते हैं, ठीक है, मॉडरेट भी हैं, लेकिन केमिकल वाला नहीं लेना आपने लेना है हर्बल वाला। नाम मैं अनाउंस नहीं कर सकता, उसकी कुछ रीज़न्स हैं। तो लड़कियां ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि मैं किस हवाले से किस हर्बल की बात कर रहा हूँ, किस हर्बल फेस वॉश की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया ना। फेस वॉश लें अच्छे वाला, ठीक है। हाँ, सुबह आपने उठ के उससे अच्छी तरह फेस वॉश करना अपना। दबाना नहीं है चेहरे को, दाने को दबाना नहीं है, छेड़ना नहीं है दाने को, ये बात याद रखिएगा। पहले तरीका अगर सुन लें गौर से, नहीं तो फेस ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। ये जितना आसान मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसका आसान हल है, तो उतना ही यानी कि मुश्किल भी यानी कि आपके लिए खुदा ना सब बन सकता है, अल्लाह माफ़ करे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक तो पहले तो दानों को हाथ नहीं लगाना, ये मेरा बर्थ मार्क है, ठीक है ना। इस बात पे आपने घबराना नहीं कि अपने ऊपर नहीं अप्लाई करता, ये मेरा बर्थ मार्क है, ठीक है ना। तो ये इसको मैं जितना मर्जी कर लूँ, ये कुछ नहीं होता इसको, ठीक है, ये मेरा बर्थ मार्क है। खैर, मुझे निकल भी है तो तब भी कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ जनाब, बहुत हो गया मजाक, सीरियस टॉपिक है, तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो जनाब आपने सबसे पहले नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा पानी लें, उसके 4-5 छट्टे पानी मुंह पे मारे पानी के, ठीक हो गया। जब आपको लगे कि अब ठंडा ठंडा फील होने लग गया है, दानों के ऊपर ठंडा ठंडा फील होने लग गया, तब आपने फेस वॉश अप्लाई कर देना है। आराम आराम से उसको 3 से 4-5 मिनट के लिए ना आराम आराम से मल के छोड़ देना है। 3 से 4-5 मिनट मला, कम से कम 3 मिनट मला, उसके बाद छोड़ दिया फेस को 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद उसी ठंडे पानी से यानी कि साफ़ ठंडे पानी से आपने फेस को यानी कि छटा मार लेना। हाथ नहीं लगना चाहिए, मैं आपको पहले बता दूँ, छटा मार लेना, ठीक है। बाकी जो इधर उधर रह जाएगा फेस, उसको आपने कोशिश करना है कि टिश्यू पेपर जो होता है ना, जिसको क्या कहते हैं उसको, वाइब्स कहते हैं उसको, टिश्यू पेपर नहीं था वो, वाइब्स होती हैं, वाइब्स लें साथ में। वाइब्स से आपने उसको आराम आराम से, क्योंकि वो पहली वेट होती हैं, ठीक है, आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है। बाकी एरिया जो आपका जो पिंपल्स वाला एरिया ना, उसको नहीं, उसको तो आपने पानी से ही साफ़ करना है, ठीक है। हो गया साफ़, ठीक है। उसके बाद आपने जहाँ जाना है जाएँ, कोई मसला नहीं। बाहर से जब आप आ जाएँ, घूम फिर के आ जाएँ, या काम शाम करके आ जाएँ, या फिर
पढ़ लिख के आ जाएँ, जो भी है, ठीक है। आगे दोबारा आपने ये रेमेडी दोबारा इस्तेमाल करनी है। फिर जब शाम हो जाए ना, शाम, एक क्यूब लें, क्यूब बर्फ़ का क्यूब लें, उसको अपने पिंपल्स के ऊपर आहिस्ता 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 मलें, ठीक है। ये 3-4 तरीके आप लोग इस्तेमाल करें, ठीक है। पानी का इंटेक लाजमी है, ठीक है। वो चाहे ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, कोई भी स्किन वाला बंदा हो, उसको पिंपल्स इस सीज़न में अगर निकलते हैं तो उसको ये 3 से 4 जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं लाजमी अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला उसका मसला अल्लाह पाक के फजल से हल हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय लवली ऑडियंस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मुझसे 4 लोगों ने पूछा है। 4 लोगों ने पूछा है सेम क्वेश्चन, लेकिन उनके पूछने का जो तरीका है वो मतलब डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, कोई मसला नहीं है, आंसर उसका एक ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जनाब? हेयर फॉल का सलूशन। हेयर फॉल का सलूशन, बाल उनके बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो किसी ने लिखा है कि मतलब किसी फ़लान ने लिखा है कि आफ्टर शावर हमारे बाल ज़्यादा गिरते हैं, तो यानी कि जब हम स्कार्फ वगैरह उतारते हैं तब हमारे बाल ज़्यादा गिरते हैं। किसी ने मतलब ये लिखा कि कॉम करते हुए बाल ज़्यादा गिरते हैं। तो मतलब इस तरह के मतलब क्वेश्चनिंग की गई है। वही मैंने आपको कहा था, जो फोल्ड एंड मोल्ड करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आंसर उसका एक ही होगा, ठीक है ना। तो चलें इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन इनका ये है, यानी कि हेयर फॉल के हवाले से कि हेयर फॉल सोल्यूशन बताइए, ठीक है। क्वेश्चन इनका ये है, ठीक है। हेयर फॉल सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जनाब आपने जब एक बात मेरी याद रखिएगा, शैम्पू रोज़ाना यूज़ नहीं करते, कम से कम 2 दिन में एक बार यूज़ करते हैं, और वो भी बहुत मिनिमम क्वांटिटी में, मटर के दाने के बराबर, ठीक है। अगर आपके बाल ज़्यादा लेंथी हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये नहीं कि भर भर के लगा रहे हैं, ये नुकसान है सबसे ज़्यादा से। पहली टिप होगी। दूसरी चीज़, आपने अपने जो बालों को ना वार्म वाटर से नहीं धोना, वार्म वाटर से नहीं धोना, इससे जड़ें कच्ची होती हैं, 100% कच्ची होती हैं, ठीक हो गया। बालों की जड़ें कच्ची होती हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़, जब आप नहा के निकलती हैं, अपने बालों को एकदम से वो जो लड़कियां करती हैं ना, तौलिया बांध लेती हैं टाइट सा, वो काम बहुत ज़्यादा गलत है। उसी से तो शुरुआत होती है बाल झड़ने की, ठीक है जनाब। शैम्पू ने तो बाद में काम करना है, ये तौलिए ने पहले काम कर देना, टॉवल ने पहले काम कर देना। तो इससे ज़रा परहेज़ करें, और रगड़ रगड़ के इस्तेमाल नहीं करना आपने, रगड़ रगड़ के इस्तेमाल नहीं करना। सर पे आपने टॉवल को इस्तेमाल करने का तरीका करिए कि आप आराम से पहले जैसे दुपट्टा रखते हैं ना सर पे, वैसे आप रखें। जिस एरिया को आपने मतलब सुखाना है उसको सुखाएं आराम से, मतलब उसको सूखने दें। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, उससे बाल की डायमेंशन जो है वो ब्रीक होते इतनी ब्रीक हो जाती है कि वो टूट जाती है। फिर शिकायत की आती है कि जनाब हेयर फॉल सोल्यूशन, हेयर फॉल सोल्यूशन, हेयर फॉल सोल्यूशन क्या है। तो जनाब पुराने वक्तों में अगर आप दादे परदादे जिनके ज़िंदा हों, या दादी परदादी जिनकी ज़िंदा हों, तो उनसे पूछिएगा उनके बाल कितने ज़बरदस्त थे, वो पता है क्या इस्तेमाल करती थी। आपको सुन के हैरानी होगी, मुझे तो सुन के हैरानी हुई, क्योंकि रिसर्च बंदा बुक से ही नहीं करता, सिर्फ अपने बड़ों से भी पूछता है कि यार इसका हल क्या है। मुझसे क्वेश्चनिंग की गई तो इसका हल क्या होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने बुक से या इंटरनेट से ही आपने सारा मतलब मवाद इकट्ठा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जनाब गाय सोप इस्तेमाल किया करते थे, जो क्या कहते हैं, कपड़े
धोने के लिए इतनी बड़ी येलो कलर की जो जिसको गाची कहते हैं वो इस्तेमाल किया करते थे, तो उनके इतने घने बाल हुआ करते थे। तो कहने का मतलब है तब क्या था, ड्रायर भी नहीं था, शैम्पू भी नहीं था, ठीक है, और तब तौलिए का ये सिनेरियो भी नहीं था। तो सारा कुछ आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्टार्ट से लेके अब तक का सिनेरियो मैं आपका बता चुका हूँ, ठीक है। अब करना आपने सिर्फ इतना है जनाब कि जब आपने शैम्पू यूज़ करना है तो कोशिश करें 2 दिन बाद शैम्पू यूज़ करें, और मिनिमम क्वांटिटी में, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम क्वांटिटी में यूज़ करें, ठीक है। और जब आप नहा के निकल आएँ तो जनाब अपने जो बाल हैं उनको टाइटली मत, यानी कि टॉवल से कसा करें, यानी कि सुखाने के लिए जल्दबाजी में नुकसान होगा, जड़ें कच्ची हो जाती हैं। तीसरा, ड्रायर का इस्तेमाल ना कीजिए जल्दी में, ठीक है। चौथी चीज़ जनाब ये है कि क्या कहते हैं, तो जनाब चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा था, चौथी चीज़ ये थी, मेरे जहन से एकदम स्किप हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है, जिन चीज़ का मतलब मैंने राइट डाउन तो किया नहीं हुआ, सिर्फ क्वेश्चनिंग ही यहाँ पे मैंने राइट डाउन किए हैं, उसके आंसर तो मैं आपको ज़ुबानी दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सबसे मेन हाईलाइट जो है वो ये है कि जब आपके बाल गीले होते हैं उस पर आपने कंघी नहीं करनी, कॉम नहीं करनी, ये सबसे ख़तरनाक है। जब इंसान के बालों को पानी लगता है ना, अच्छी तरह पानी लग जाता है, तो उसकी जड़ें हो जाती हैं कमज़ोर, ठीक है, कमज़ोर जड़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब आप बाहर आके कॉम करते हैं ना, तो यहाँ पे मेंशन भी है कि कॉम करते हैं तो मतलब बाल उतरते हैं, तो जनाब इसी वजह से उतरते हैं। आप बाल सूखने के बाद कॉम कीजिए, उसके बाद आप पहले के बालों में और अब के बालों में फ़र्क देखिएगा, आधे का फ़र्क आएगा कम से कम। जब गीले बाल होते हैं तो जड़ें कमज़ोर होती हैं जनाब, तो कॉम नहीं करना, तब आपने थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आधा पौना घंटा अपने बालों के लिए अलग निकाल लीजिए। अगर आपको बाल बढ़ाने का शौक़ है, मतलब बालों को रखने का शौक़ है ना, तो इसके लिए आधा पौना घंटा पहले इस्तेमाल कीजिए। 3-4 रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं कि कम शैम्पू इस्तेमाल करना है, टाइट तौलिया यूज़ नहीं करना बालों के ऊपर, ठीक है। और ड्रायर का यूज़ जो है वो तो आपके लिए बहुत ही यानी कि ख़तरनाक है, सीधी सी बात है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरा काम था बताना, आपका काम था अमल करना, ठीक है, आपका काम है अमल करना। और चौथी चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि जिस तरह आप नहा के निकलें और बालों पे कॉम स्टार्ट कर दिए करना गलत है, इन चीज़ों से आप अवॉइड करें, ठीक है। और एक चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपके बाल कहीं नहीं जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे आप भी हैं, मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट सेक्शन में आके अगर आपके बालों को कुछ हो गया इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद भी, कमेंट सेक्शन में आके जो मर्ज़ी लिख दीजिएगा, मैं माइंड नहीं करूँगा, उसका मैं रिप्लाई भी दूंगा, उसको हाईलाइट भी करूँगा, व्लॉग के अंदर हाईलाइट करूँगा कि जनाब ये रिप्लाई आया मुझे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी रिसर्च है तो मैं इतना कंफर्म होकर कह रहा हूँ ना आप लोगों को, ठीक है। तो जनाब आपने करना सिर्फ ये है कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा सर को ज़रा मसाज की भी ज़रूरत होती है, बालों को मसाज की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ से लेके यानी कि शुरू से लेके आखिर तक बालों को अच्छी तरह मसाज करें, 2 से 3 घंटे ऑयल लगा रहने दें, ठीक है। और हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये अप्लाई करें। हफ्ते में यानी कि 7 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन बाद भी अप्लाई करते हैं तो 2 दफ़ा बन जाता है। 6 दिन बनते हैं, नहीं वैसे 7वें दिन नहीं हम काउंट करते, ठीक है। तो हफ्ते में 2 दफ़ा बन जाता है। 2 दफ़ा अच्छी तरह अपने बालों को सरसों के तेल से अच्छी तरह मालिश करवाएं, ठीक है। और ये रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं मैंने आपको, ये अप्लाई करें, आपका हेयर फॉल सोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ये बताना साथ में ज़रूरी समझता हूँ कि ये वो क्वेश्चनिंग है। पहले तो मतलब वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मतलब किसी ने पूछे थे, यानी कि 1 से 2 लोगों ने, जब 5 से 7 8 लोगों ने पूछना शुरू किया ना, तो ये वो क्वेश्चनिंग चल रही है, ठीक है। तो
नोटबुक तो पूरा भरा हुआ है, यानी कि क्वेश्चनिंग से आंसर तो रिसर्च करके मैं अपने दिमाग में बिठा लाया हूँ, कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िन दिया है, सब तरीफ़े बेशक मेरे अल्लाह पाक के लिए हैं। ठीक हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। वो है कि नेल्स के हवाले से, लड़कियाँ नेल्स रखती हैं ना, नेल्स के हवाले से क्वेश्चन पढ़ता हूँ इनका। हम नेल्स बढ़ाना चाहती हैं, कॉलेज फ़लाँ लोग कॉलेज में पढ़ते हैं जनाब, ठीक है, वो नेल्स बढ़ाना चाहती हैं, ठीक है। जितनी तेज़ी से हम ग्रोथ चाहती हैं होती नहीं है उतनी तेज़ी से, वो ये कह रही हैं। तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए फास्ट ग्रोइंग के लिए। ठीक है जनाब, कुछ लोग हैं, ठीक है, वो तेज़ी से नाखून बढ़ाना चाहते हैं। आले दिन का चिराग जैसे रगड़ो तो जिन बार निकले, तो वो क्या होगा मेरे अका, नाखून लंबे कर दी जाएँ तो ये नाखून लंबे हो जाएँ। तो जनाब इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि रात को आप सोएंगे तो सुबह 6 फुट नाखून होंगे, ऐसा कुछ नहीं लगा। ये मैं आपको पहले बता दूँ, चीज़ मैंने आपको ऑथेंटिक बतानी है जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, ठीक है। वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। ठीक हो गया। आपने चलते हैं अभी सीरियस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपने करना ही है कि जनाब नेल पॉलिश का कम से कम इस्तेमाल करना है। नेल पॉलिश आपको पता है हार्मफुल होती है जितना इसमें केमिकल डलता है। और जो लोग इस कंपनी में काम करते हैं उनकी फ़िंगर्स आप चेक कीजिएगा, इतनी फ़िंगर्स, यानी कि यहाँ ये 3 ये जहाँ ये रिंग मैंने जहाँ पहनी हुई है ना, ये रिंग मैंने जो पहनी हुई है, यहाँ तक आप उनकी फ़िंगर्स चेक कीजिएगा। जो नेल पॉलिश की फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं वो गली होती हैं, जाके आप रिसर्च कर लें, जाके आप देख लें चाहे आप, ठीक है, वो गली होती हैं, ब्लैक हुई होती हैं। तो फाइनली उनको क्या डिसीजन लेना पड़ता है, या तो उनको एक ही चीज़ होती है इनके पास, या तो वो ग्लव यूज़ कर लें। अगर वो शौकबाजी में आके ग्लव नहीं यूज़ करती तो अपनी उंगलियां बर्बाद कर बैठती हैं। इतनी हार्मफुल है ये नेल पॉलिश, किसी भी ब्रांड की हो, केमिकल एक ही है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे ऑयल ये जो कहते हैं, ये डाल्डा हो गया, हबीब हो गया, फलां जो भी, किसी भी ब्रांड का हो, फार्मूलेशन एक ही है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो सारा कुछ नॉलेज पढ़ने के बाद ही आता है इंसान को, ठीक हो गया ना। तो चलते अपने मेन हाईलाइट की तरफ कि नेल किस तरह इनको फास्ट ग्रोइंग कैसे दी जाए। सबसे पहले तो जनाब आपने 2 हफ्ते के लिए नेल पॉलिश को गुड बाय कह देना है, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, ठीक है। जब आप नेल पॉलिश लगाती हैं तब नुकसान, जब नेल रिमूवर इस्तेमाल करती हैं तब नुकसान। जब दोनों सूरतों में नुकसान होगा तो उसके बाद भी आप कह रही हैं कि नेल बढ़ाने हैं, तो ये नामुमकिन सी बात है। इसलिए मैंने वो कहा नेल पॉलिश आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जब नेल पॉलिश आप इस्तेमाल नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है नेल रिमूवर भी इस्तेमाल नहीं करेंगी, ठीक हो गया। आपने करना सिर्फ क्या है, सरसों का तेल रात को सोने से पहले आपने अपनी ये जो नेल्स है ना, इनकी ऊपर लगा देना है और इसको अच्छी तरह जज़ब कर लेना है। जब जज़ब हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने हल्का हल्का एक डॉट ना अपने नेल के ऊपर लगा के ना हल्का हल्का मल के उसको छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट के अंदर हाथ सीधे रख लेने यूँ करके, वो चाहे पाँव के नेल हो, ठीक है, चाहे हाथ के नेल हो, ठीक है। उसके बाद जब वो जज़ब हो या ना हो, पहली बार तो जज़ब कर चुके, दूसरी बार वो जो ऊपर भी जो रह जाएगा ना, जो जिसको कहते हैं बच्ची कुची कसर रह जानी, वो खाना पूरी भी हो जाएगी पूरी से। जो खाना पूरी भी हल्की फुल्की रह जाए, बच्ची कुची कसर भी रहती है। ये मैं इसलिए आपको लगवा रहा हूँ दोबारा एक डोर दोबारा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड किया है कि ताकि जो बच्ची कुची कसर है ना वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग का ये तरीका है। ऑयल आप लगाएं, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है, उसको रिमूव आपने साबुन से या फिर किसी भी केमिकल से नहीं करना। आपने उसको जनाब सिंपली एक क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा वार्म वाटर
अगर आप 2 लीटर वार्म वाटर ले रहे हैं ना, तो उसमें हाफ़ टी स्पून, टेबल स्पून नहीं, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देना साल्ट का, वाइट साल्ट का। वाइट साल्ट यहाँ पे रिकमेंड मैं आपको करता हूँ, ठीक हो गया। वाइट साल्ट आपने ऐड कर देना है, उसको आपने नीम गर्म पानी करना है। जब आपको लगे ना कि बस अब मैं इससे हाथ धो सकती हूँ, आपने उससे हाथ धोने हैं, ठीक है जनाब। आप 14 से 15 दिन करें, आपको नेल्स आपके बढ़ते हुए महसूस खुद ही होने शुरू हो जाएंगे। फाइनली जनाब, ये क्वेश्चन मुझसे जो अभी मैं बताऊंगा आपको, 26 से ज़्यादा फ़लाँ लोगों ने पूछा है, 26 से ज़्यादा फ़लाँ लोगों ने पूछा है ये मुझसे। वो क्या है कि स्किन केयर के हवाले से हमें बताइए मुकम्मल यानी कि स्किन केयर के हवाले से बताइए कि जिससे हमारी स्किन सारा साल यानी कि सेट वेट रहे, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। बता देते हैं, टफ़ क्वेश्चन है, मानता हूँ इस चीज़ को। जिन्होंने पूछा वो भी लोग काफ़ी टफ़ हैं, तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को भी मैं एडमिट करता हूँ, कोई बात नहीं, मेरी ऑडियंस है तो मैं इस चीज़ को भी एडमिट करता हूँ कि मैं टफ़ चीज़ों के लिए ही यहाँ पे आया हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस टफ़ क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 3 स्टेप में दूंगा। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि देखें, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। हर इंसान की स्किन एक इंसान, दूसरे इंसान, तीसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। हाँ, यानी कि कहने का मतलब ये, हर इंसान की स्किन दूसरे इंसान की स्किन के जैसी नहीं होती। किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की नॉर्मल होती है, राइट। सबसे पहले हम चलते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट टाइम में आपको मुकम्मल एक आंसर दे दिया जाए, तसल्ली बख्श आंसर, कि कहीं पे भी आप चले जाएं, आप जाके मेरी वीडियो दिखाएं कि यार ये इसने मियाँ से ने बताया, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं, क्या ये सही है, ये गलत है, ये सही है, तो अगला कहेगा यार ये बिल्कुल ठीक है, अगले ने बताया आपको जो बताया, ठीक हो गया। तो मैं आए यहाँ पे इसलिए हूँ, सीधी बात है कि मैं आपको सही तरह गाइड कर सकूँ, सही तरीके से गाइड कर सकूँ। जो मुझे चीज़ नहीं पता उस पर मैं वेट मांग ले तो अगले से वेट कर लो यार, मैं आपको रिसर्च के बाद बता दूंगा। सो दैट इज़ वाई मैंने आपको कहा था कि कल आपको व्लॉग रेडी हो जाएगा, तो मैं रात को सारी रिसर्च करके ही सोया हूँ, ठीक हो गया। खैर, उठा में लेट हुए की ज़्यादा बात है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले बात है ऑयली स्किन वालों की, जिनकी स्किन है ऑयली, ठीक है, उनको सबसे पहले पानी का इंटेक लाजमी है। पानी का इंटेक सर्दियों में हम लोग कम कर देते हैं, खुश्की हो जाती है, ठीक हो गया। फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फेस की बात कर रहा हूँ, जिस्म की बात कर रहा हूँ, फेस पे भी खुश्की होती है, जिस्म में भी खुश्की होती है, पाँव में भी खुश्की होती है। पूरे साल का अगर मुझसे पूछे ना, तो पूरे साल का ही सिनेरियो बताऊंगा। गर्मियों में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो स्वेटिंग स्टार्ट होती है, उससे ऑयली स्किन होती है। तो इन दोनों के दरमियान में एक सीज़न आता है, ये जो क्या कहते हैं उसको, बरसात का। इसमें तो जनाब स्किन की मत बच जाती है, सीधी सी बात है, डल हो जाती है स्किन, बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऑयली स्किन वालों को मेरा मशवरा ये है कि जनाब पानी का इंटेक आपने सारा साल एक जैसा रखना है। वो क्या, 4 से 5 लीटर पानी, ठीक है। सर्दियों में पानी 4 से 5 लीटर आपको कुछ नहीं कहता। हम लोग 1-2 गिलास पी के बड़े खुश होते हैं कि हमें प्यास नहीं लगी, हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नुकसान है, उल्टा नुकसान है। 4 से 5 लीटर आप पानी रखें, ठीक है। 4 से 5 लीटर जब आप पानी रखेंगे पूरा साल, तो आपकी स्किन को कुछ नहीं होने लगा इसके हवाले से, खुश्की के हवाले से। ये मैं आपको बता दूँ, ऑयली स्किन वालों के लिए पहला मशवरा तो ये कि जनाब आप अपना पानी का इंटेक ठीक करें, ठीक हो गया। दूसरी चीज़, हर्बल फेस वॉश, अगेन मैं बता रहा हूँ, हर्बल फेस वॉश अच्छी नस्ल का लें, वो यूज़ करें, ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, मक्खन से परहेज़ करें, ठीक है, मलाई से परहेज़ करें। मैं आपको ये नहीं कहता कि ये चीज़ें बंद ही कर दें, लेकिन कुछ अर्से के लिए आप इसको गिव अप कर भी देंगे ना, तो कोई मसला नहीं होने लगा। इसकी अल्टरनेट आप निकाल लें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो
ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, जिसमें ऑयल आता है। मतलब अगर आप पराठा खा रही हैं तो उसको रोटी में कन्वर्ट कर दें, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होने लगा, ठीक है। अगर आप दही खा रही हैं मलाई के साथ तो मलाई हटा के दही खा लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप दूध पी रही हैं, मलाई वाला दूध है, मलाई हटा दें, कोई मसला नहीं है जनाब, इट्स ओके, ठीक है। ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, अच्छी नस्ल का फेस वॉश लें, पानी का इंटेक टॉप क्लास का रखें, ठीक है। और इस सीज़न में अगर आपको ज़्यादा तंगी होती है ऑयली स्किन वालों को, तो लेमन सैलेड जो है, लेमन सैलेड जिसको कहते हैं, जिसमें लेमनेड सैलेड होता है, जिसको लेमन नहीं जोड़ा था ऊपर जगह जगह, वो आप यूज़ करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कोई मसला ही नहीं है ऑयली स्किन वालों के लिए। तो चलते हैं आप ड्राई स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वालों को मेरा ये मशवरा है जनाब, आप लोगों ने पानी का इंटेक जो है वो कम से कम 5 से 6 लीटर रखना है, क्योंकि आपकी स्किन है पहली ड्राई। 2 से 3 लीटर पहले पिएंगे ना, वो तो आपको पता ही नहीं चलना क्या किधर है, ठीक है। बाकी जो पानी का जो हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट है वो भी तो चाहिए ना हमें, वो 3 से 4 लीटर मज़ीद आप पिएंगे तो फिर रिकवरी जाके होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ड्राई स्किन वालों के लिए, ठीक हो गया। फेस वॉश वो भी यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, मसला कोई नहीं है। फेस वॉश हर्बल कोई भी यूज़ कर लें, वो चाहे ड्राई वाला हो, चाहे क्या कहते हैं ऑयली स्किन वाला हो, चाहे सिंपल स्किन वाला हो। फेस वॉश कुछ नहीं कहने लगा हर्बल, लेकिन हो हर्बल, फेस वॉश कुछ नहीं कहता, ठीक है। वो आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा, लेकिन तरीके से इस्तेमाल करना। ये नहीं कि पूरे मुंह पे आप मल लिया तो अब रगड़ी जा रहे हैं मुंह को, तो किसी चीज़ की भी ज़्यादती जो है ना वो नुकसानदेह है। ये बचपन में भी पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, और ये चीज़ वाकई जेन्युइन चीज़ है कि अगर आप पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना तो वो भी गलत है। ये भी आप रिसर्च करके देख लीजिएगा, ओपन चैलेंज आप लोगों को। 26 लीटर से ज़्यादा पानी एक दिन में पी के देखिएगा, उसके बाद देखिए फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है। खौफनाक रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक है। तो ड्राई स्किन वालों को मेरा ये मशवरा था जनाब कि आप पहले तो अपने पानी का इंटेक बढ़ाएं, 4 से 5 लीटर से बढ़ाएं, ताकि जो पहले की रिकवरी है 2 से 3 लीटर वो रिकवरी हो, जो बाकी पानी का सिनेरियो आपके जिस्म को चाहिए, ठीक है, आपके जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो 4 से 5 लीटर में। नॉर्मल अगर आप 4 से 5 लीटर यूज़ कर रहे हैं, 5 लीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको 7 लीटर में ले जाएं। 2 लीटर में आपकी खुश्की दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और 5 लीटर में आपके जो जिस्म की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, ठीक है। तो इस तरह होगा ये कि आप जो है ना क्या कहते हैं खुश्की से बाहर आ जाएंगे। और फेस वॉश आप यूज़ करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। और इसके लिए भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो जनाब उसके लिए आप पॉन्ड्स का या किसी भी एक अच्छी कंपनी का, मैं ये मैं मतलब नाम इसलिए नहीं लेता कि लोग समझ प्रमोशन कर, ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। जो चीज़ अच्छी लगी सो दैट इज़ वाई इसका मैंने नाम ले लिया। किसी भी अच्छी नस्ल का लोशन लीजिए, ठीक है, वो अप्लाई करके रखिए। सर्दियों में ख़ास तौर पर करना है और गर्मियों में नॉर्मल आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो इतना कोई ख़ास काम नहीं है, ये बस दो से तीन आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, इसको अप्लाई करिए, आपका मसला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के वजह से हल हो जाएगा। मेरा काम था बताना, आपका काम है करना, दैट्स इट। तो अभी चलते हैं नॉर्मल स्किन वालों के लिए। नॉर्मल स्किन वालों के लिए सिनेरियो जनाब ये है कि फेस वॉश यूज़ हर बंदे ने करना है यार। बाहर क्या है, बाहर आलूदगी है जनाब, इन्वायरमेंट ख़राब है, बाहर जगह जगह धुआं है, तो फेस वॉश के बगैर आप कैसे सर्वाइव कर लेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आती। जो बंदा बाहर से धुएं से घूम के आके मुंह पे छट्टे मार के सो गया है, मैल तो अंदर के अंदर ही रह गई, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, उसका रंग क्यों ना डल हो, ठीक है। तो फेस वॉश तो हर बंदे को अप्लाई करना है। ड्राई स्किन वालों सुन लो, ऑयली स्किन वालों सुन लो, नॉर्मल स्किन वालों सुन लो, फेस वॉश हर बंदे को हर्बल वाला अप्लाई करना है, ठीक हो गया।
खैर हमारी बात हो रही थी नॉर्मल स्किन वालों के लिए। नॉर्मल स्किन वालों के लिए पानी का इनटेक वही है जितना कि 4 से 5 लीटर है, ठीक हो गया ना, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा इसलिए था क्योंकि वो ड्राई हो चुके हैं अंदर से, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उनको 2 लीटर ज़्यादा पानी रिकमेंड किया है, ठीक हो गया। सो बात हो रही थी हमारी नॉर्मल स्किन के वाले से। नॉर्मल स्किन के वाले से मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जनाब अच्छी नस्ल का फेस वॉश लें, वो यूज़ करें, पानी का इंटेक जारी रखें और अपने डाइट प्लान पे तवज्जो दें, ठीक है। अगर आपकी स्किन अगर नॉर्मल है तो ड्राई होने में या फिर ऑयली होने में टाइम नहीं लगना। अगर आपका बैलेंस डाइट का बैलेंस ख़राब हुआ ना तो ऑयली या फिर ड्राई होने में चांस बहुत ज़्यादा है और टाइम नहीं लगना ख़राब होने में स्किन। सो बचे रहना ही ज़रूरी है। कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है। तो जनाब सैलेड का लाजमी यूज़ कीजिए, अच्छी नस्ल का फेस वॉश यूज़ कीजिए, पानी का इंटेक लाजमी रखिए, आपका काम हो जाएगा। स्किन वालों का आई होप आंसर मैं दे चुका हूँ मुकम्मल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन लोगों को समझ आ भी गया होगा। स्किन वालों को, ड्राई स्किन वालों को क्या कहते हैं, ड्राई स्किन के साथ ऑयली स्किन वालों को, ऑयली स्किन वालों के साथ नॉर्मल स्किन वालों को, ठीक है, इन सब को मेरा पैगाम पहुंच गया होगा। मेरा काम था बताना, आप लोगों का काम है करना, ठीक हो गया। तो सबके लिए एक प्रो टिप मैं देता चलूँ। सबके लिए प्रो टिप एक ये भी है, चाहे किसी की स्किन ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल है, रात को अपने फेस वॉश का लाजमी इस्तेमाल करके सोना है। अच्छी तरह फेस को धो के, फेस वॉश से अच्छी तरह धो के उसको फिर सोना है आपने, ठीक है। तो आपका मसला हल हो चुका है, ठीक हो गया जनाब। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे, ठीक हो गया, वो जनाब मैं राइट डाउन कर चुका था। और मोस्टली क्वेश्चंस तकरीबन जितने भी क्वेश्चन थे सिमिलर थे, काफ़ी हद तक सिमिलर थे। 26 से 27 लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था जो मैंने समेट दिया, ठीक है। उसके बाद 5-6 और क्वेश्चन थे, नहीं 3-4 और क्वेश्चन थे शायद। अभी मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, लेकिन कहते हैं ना कि जिन लोगों का ब्रेन तेज़ होता है और जो इंटेलिजेंट होता है उनकी राइटिंग ख़राब होती है। तो मेरी राइटिंग ख़राब है ज़रा, इसका मतलब मैं इंटेलिजेंट हूँ। सॉरी यार, मैं अल्लाह पाक ने दिया सब कुछ है, सब तरीफ़े अल्लाह पाक के लिए हैं। अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो ये भी मेरे रब का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ठीक हो गया ना, दैट्स इट। तो जनाब यहाँ तक हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका। अब कोई नहीं मुझसे कह सकता कि हमारे लिए क्या, ठीक है। अब चलते हैं जनाब सीधा किचन में, और किचन में मुझे पूरी उम्मीद है हांडी तैयार हो चुकी होगी। तो मामा से जाके पूछते हैं मामा क्या बनाया है, मतलब आलू गोश्त तो बनाया है, लेकिन कौन सा आलू गोश्त है, क्या क्या इसमें बीज डला है। तो चलते हैं। अभी सेशन तो अपना कंप्लीट हो चुका। अब मुझे पूरी उम्मीद है मुझ पर कोई मतलब एलिगेशन नहीं लगाएगा, और दुआ में याद रखिएगा मुझे, ठीक है। दुआ में याद तो अब रखना पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो रेमेडीज मैं बता चुका हूँ वो आप कहीं से भी किसी से भी जाके पूछेंगे, वो कहेंगे यार जिसने बताया बंदा गुड है। आप मुझे गुड कहें ना कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं। मैं बेलॉस यूट्यूब पे आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक ज़िंदगी है बेलॉस ही काम करूँगा यहाँ पे, कोई मसला नहीं है इसके लिए, टेंशन कोई नहीं है। गुड मुझे कहें ना कहें, पर आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी पूछ के कि यार इस बंदे ने हमें, मियाँ ने हमें ठीक बताया, ठीक गाइड किया है। तो ज़बान से दुआ निकले पेट से ज़रूर निकलेगी दुआ, ठीक हो गया ना। तो वेलकम वंस अगेन गाइस। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी जो है वो भी ज़ाफ़रानी आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करेंगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ थी, सेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से मुकम्मल मैं कर चुका हूँ। उम्मीद है वो भी आप लोगों को पसंद आ गया होगा और समझ आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चनिंग मुझसे की गई थी वो रिसर्च के बाद, ऑथेंटिक रिसर्च के बाद मैंने आप लोगों तक कन्वे कर दिए, पहुँचा दिए, ठीक हो गया। न्यू आइडिया के साथ, न्यू व्लॉग के साथ, न्यू कंटेंट के साथ, ठीक है। आप लोगों की खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद बातें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
उस पर अमल लाजमी कीजिएगा। वो ये कि सबसे पहले आजकल का दौर, मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी हार्ड जा रहा है, इकोनॉमी काफ़ी डाउन जा रही है, तो अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो हमारे चंद परिंदे हैं, अल्लाह पाक की मखलूक हैं, हम भी अल्लाह पाक की मखलूक हैं, हम भी तो खाते हैं ना, उनके लिए भी दाना पानी का इंतज़ाम कीजिए आप, चंद परिंद के लिए, कबूतरों के लिए, चिड़ियों के लिए, उससे आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, ये चैनल आपका अपना है, ठीक है, और अपने चैनल को जो मैं नहीं मानता कोई सपोर्ट नहीं करना चाहेगा, तो जब ये चैनल आपका अपना है तो सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बेलौस इस चैनल पे आया हूँ, ठीक है। मेरा आने का मकसद यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, और मैं अपनी ऑडियंस को हंसता खेलता देखना चाहता हूँ, सेहतमंद देखना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पे मेरे व्लॉग, जिस कंट्रीज़ में मेरे व्लॉग्स देखे जा रहे हैं, उन सब पे अल्लाह पाक अपनी रहमत का साया किए रखे, मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक हो गया जनाब। तो आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट लाजमी की। आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, मुकम्मल तौर पर वीडियो को देखना है जनाब। तो इस चैनल को मुकम्मल सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट आप करना है आपने लाजमी। मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर कीजिए इसमें, क्योंकि इंफॉर्मेशन होती है कि कुछ ना कुछ तो होती होगी ना, ठीक है। और कुछ सीन ऐसे होते हैं जो मैं मतलब देख के इंसान को हंसी आती है। आजकल के मुश्किल दौर में किसी को हंसी आ जाती है, ठीक है, 1 मिनट के लिए डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मतलब घाटे का सौदा है कि यार इंसान परेशान है तो उसको स्माइल आ गई है, ठीक है ना। तो एक अच्छी दुआ निकल आएगी कि यार चलो इस बंदे की वजह से मुझे कुछ तो सुकून मुयसर हुआ, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आने का मकसद सिर्फ इतना सही। तो जनाब, कल तक के लिए मियां हसन को दीजिए इजाज़त। कल के व्लॉग में आप लोगों को मिलूँगा इंशाल्लाह ताला तगड़े तरीके से। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।